हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। बी हैप्पी विद निकिता में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, इतनी बिजी रूटीन में लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट, इतने सारे काम हम लेडीज को हो जाते हैं कि समझ ही नहीं आता कि हम अपने लिए टाइम कैसे निकालें। जी हाँ फ्रेंड्स, आज की जो मेरी वीडियो है वो हमारी स्पेशली लेडीज के लिए है कि हमें भी टाइम चाहिए, हम अपना टाइम कैसे निकालें। इस बिजी शेड्यूल में हम लोग इतने ऑक्यूपाई हो चुके हैं अपने कामों में, इतने बच्चों में, हस्बैंड में, लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट, इतनी चीजें हैं, लाइक क्लीनिंग एंड ऑल। तो इस सब में हम कहाँ हैं? हम कहीं नहीं है। हमारा होना भी जरूरी है। हम सिर्फ इनके काम के लिए, इनके लंच के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए नहीं है। हमारा भी एक अस्तित्व है और उस अस्तित्व को हमें निखारने की बहुत जरूरत है। तो फ्रेंड्स, आज की जो मेरी वीडियो है इसमें मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाली हूँ जिसमें कि हम अपने लिए टाइम निकाल सकते हैं, अपनी लाइफ को जी सकते हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि आज की इस बिजी शेड्यूल में लाइफ इतनी हमारी स्टक हो चुकी है, एकदम हमारा इतना टाइट शेड्यूल रहता है कि उसमें हमारे लिए टाइम नहीं मिल पाता। ना रेस्ट के लिए टाइम मिल पाता है, ना अपनी स्किन केयर के लिए टाइम मिल पाता है, ना अपने पर्सनल चीजों को करने के लिए टाइम मिल पाता है। तो फ्रेंड्स, इसमें दो तरह की लेडीज होती हैं। लाइक एक तो होम मेकर होती हैं। हम हाउसवाइफ नहीं कहेंगे। आजकल इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन में हाउसवाइफ के लिए नया वर्ड है होम मेकर। हाउसवाइफ सिंपल एक घर की पत्नी जो ध्यान रख रही है हमारे घर का, लेकिन होम मेकर जो हमारे घर को बना रही है। एक जो वाइफ होती है वो सिर्फ अपने घर का ध्यान रखने के लिए नहीं होती, उस घर को बनाने के लिए होती है। तो ये बहुत जरूरी है कि जो वो होम मेकर है एटलीस्ट उसको इतना टाइम मिले कि वो अपने को भी मेकओवर कर सके। इसके लिए सबसे पहले फ्रेंड्स हमें सीखना है कहना नो। जी हाँ, नो वर्ड एक ऐसा है जो हम किसी को कहते हैं तो वो बहुत ज्यादा लाइक अजीब सा एक्सप्रेशन देते हैं कि एकदम से मना कर दिया। बट फ्रेंड्स, एक लेवल पे आके हमें ये करना ही पड़ता है। हम अच्छे बन के रह जाएंगे, हमें कोई अच्छाई मिल जाएगी कि हाँ ठीक है इसने हमारा काम कर दिया, बट उसमें हम कहाँ रह गए? हम तो उसमें गुम हो गए। इसलिए हमें कहना सीखना है नो। अगर हमें पता है कि हमारा काम हो चुका है आज के लिए और उसमें एक्स्ट्रा काम हमें दिया जा रहा है, तो प्लीज से नो कि अब मैं ये काम नहीं कर सकती हूँ, ये काम हम एडजस्ट करेंगे कल के लिए। आप उसको सीधा सीधा मना भी मत कीजिएगा, कभी वो चिढ़ के दोबारा आपको काम ही ना बताए। तो उस काम को हम इस तरह से कहेंगे कि आज के लिए हो गया, इसको कल शेड्यूल करेंगे। हमें इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। जैसे हम सुबह ब्रेकफास्ट बनाते हैं तो कई बार क्या होता है कि ब्रेकफास्ट अलग बन रहा है, लंच अलग बन रहा है, डिनर तो ऑलवेज अलग बनता ही है। तो उसमें क्या होता है कि हमारा मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो किचन में ही चला जाता है। 2 घंटे सुबह ब्रेकफास्ट बनाओ, 2 घंटे लंच बनाओ, 2 घंटे डिनर बनाओ, उसमें हमें टाइम नहीं मिल पाता कि हम थोड़ा सा रेस्ट कर ले। फिर सबको गरम गरम चाहिए। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं कि जब आप सुबह ब्रेकफास्ट की तैयारी करते हैं तभी आप अपना लंच बनाकर रख ले, जिसमें आपको लंच के टाइम पे सिर्फ फुलके सेकने रह जाएंगे। वो तो जस्ट हाफ एन आवर का काम है। तो उसमें आपको क्या होगा, जैसे अगर आप 2 आवर्स में वो कर रहे हैं तो 2.5 आवर्स में आपका ब्रेकफास्ट भी हो जाएगा और आपका लंच भी हो जाएगा। और उसमें जो आपके आवर्स आपके लंच में जाते, लंच बनाने के लिए अलग से जाते, तो वो आपके सेव हो जाएंगे, जो कि आप अपने ऊपर स्पेंड कर सकते हैं। हमें हमेशा ध्यान देना चाहिए फ्रेंड्स, हमें अपने बच्चों को आदत डालनी चाहिए टाइमिंग की, टाइम मैनेजमेंट की। जी हाँ, टाइम मैनेजमेंट हमें बहुत जरूरी है। और टाइम मैनेजमेंट सिर्फ हमें ही नहीं, हर लेवल के लोगों को जरूरी है। चाहे वो ऑफिस में जॉब कर रहे हैं, चाहे वो होम मेकर हैं, चाहे वो बच्चे हैं, या जो कोई भी है, उसके लिए टाइम मैनेजमेंट होना बहुत जरूरी है। तो उसमें क्या होता है, कई बार बच्चों का खेल रहे हैं तो खेल ही रहे हैं, पूरी दोपहर जो है वो खेलने में निकाल देते हैं। कोई सोने का टाइम नहीं है, कोई रेस्ट का टाइम नहीं है, उठने का टाइम नहीं है, पढ़ाई का टाइम नहीं है। तो इसके लिए आपको एक टाइम मैनेजमेंट बनाना पड़ेगा। टाइम मैनेजमेंट आप कीजिए कि इससे इस टाइम पे आपको ये करना है और इससे इस टाइम पे आपको ये करना है। रेस्ट के टाइम पे आपको रेस्ट करना है, खेलने के टाइम पे खेलना है और पढ़ने के टाइम पे पढ़ना है। इससे भी आपके टाइम जो है बहुत सेव होगा और आप अपने ऊपर ध्यान दे सकेंगे। बिकॉज रेस्ट के टाइम पे अगर बच्चे खेलते रहेंगे तो एक दिमाग बच्चों में पड़ा रहता है कि कहीं चोट ना लगा ले, कुछ गलत चीज से ना खेल लें। तो इसलिए अगर आपका रेस्ट का टाइम है तो यू शुड मेक श्योर दैट आपके बच्चे उस टाइम पर रेस्ट करें।
इससे भी आपके टाइम मैनेजमेंट में बहुत इफेक्ट आएगा और आप अपने ऊपर ध्यान दे सकते हैं। यहाँ पे मैं बताना चाहूंगी कि जो हम टाइम सेव करते हैं इसमें हमें एक मी टाइम जरूर रखना चाहिए। मी टाइम होता है टाइम जो अपने लिए है। उस टाइम में हम चाहे अपनी स्किन की रूटीन करें या अपना हेयर केयर करें या अपने ऊपर थोड़ा सा ध्यान दें अपने मेंटेन करने के लिए, हमारा बहुत कुछ चेंज हो जाता है। ड्रेसिंग सेंस बदल जाता है, बोलने का तरीका बदल जाता है। कई लेडीज तो ऐसी होती हैं कि काम में इतनी ज्यादा बिजी होती है, 2-2 दिन तक अपने हेयर कॉम्ब करना भूल जाती हैं। तो इसलिए अपना एक्स्ट्रा टाइम सेव करके अपने मी टाइम को दें। मी टाइम में वो टाइम आपके लिए है। आप चाहे उसमें डांस करें, चाहे आप कुछ भी इंजॉय करें। पहले तो ऐप चल रही थी टिकटॉक। टिकटॉक एक बहुत ही अच्छी ऐप थी, बिकॉज ऑफ सम इश्यूज वो बंद कर दी है और बहुत अच्छा है कि वो बंद कर दी है, बिकॉज टिकटॉक ने हमारी जनरेशन को इतना ज्यादा कवर कर लिया था, इतना ज्यादा कि वो अपने जो मेन फोकस था उनका वो उससे भी पलट गए थे। अपनी जॉब छोड़कर लोग जो है टिकटॉक बनाने में लगे हुए थे और टिकटॉक से ये सोच रहे थे कि उनको इनकम सोर्स होगा, जो कि कभी परमानेंट नहीं था। अब इश्यूज की वजह से टिकटॉक जो है बैन हो चुका है। सब अपने पाथ पर दोबारा वापस आ चुके हैं। दैट वाज अ एंटरटेनमेंट सोर्स, जो कि अब हमारे इंडिया ने जो है खुद ही अपनी एप्स निकाली हैं, वो भी उसी तरह का काम करती हैं। तो अगर आपको चाहिए तो आप वो डाउनलोड कर सकते हो। फर्स्ट है चिंगारी और दूसरा है मित्रो ऐप। तो मित्रो ऐप भी उसी तरह काम करती है। वही सारी वीडियोस आती हैं 10-10, 15-15 मिनट की, तो उसको हम देखते रहते हैं तो माइंड भी रिफ्रेश हो जाता है और अच्छा माहौल बन जाता है। तो जो लेडीज बहुत ज्यादा परेशान कि हाय मेरे को कितना काम, हाय मेरे को कितना काम, तो वो चीज से थोड़ा सा उनको रिलैक्स मिल जाता है। मैं आपको कुछ मी टाइम थेरेपीज बताऊंगी कि मी टाइम में आप किस तरह से अपने आप को जो है इंजॉइंग कर सकते हैं। आप कैसे अपना माइंड रिलैक्स कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो है वो है शॉपिंग। शॉपिंग जो है इतना इफेक्टिव टेक्निक है, आपके डिप्रेशन को दूर करता है, आपको रिलैक्स करता है और आपके माइंड को हैप्पी करता है। बिकॉज जब भी हम कोई अच्छी नई चीज लेते हैं तो हमें हमेशा एक्साइटमेंट रहती है कि वाओ आई बॉट दिस थिंग एंड दिस इज वेरी कूल एंड दिस लाइक दिस एंड दैट। तो सबसे पहला जो पॉइंट है शॉपिंग। अगर आप थोड़ा भी डिसअपॉइंट फील कर रहे हैं या आपको टाइम नहीं मिल रहा, आप थोड़ी सी शॉपिंग कीजिए। ऐसा नहीं कि आपको कपड़े बहुत लग्जरी बहुत शॉपिंग करनी है, ऐसा कुछ नहीं है। आप छोटे छोटे सामान की शॉपिंग कर सकते हैं, बच्चों के लिए कुछ खरीद सकते हैं, अपने लिए कुछ खरीद सकते हैं। उसके लिए भी आपको बहुत रिलैक्स और बहुत हैप्पी फील होगा। दूसरा जो है वो है डांसिंग। जो लेडीज होती हैं, कुछ को डांस इतना पसंद होता है, बट आफ्टर मैरिज वो सब भूल जाती हैं बेचारी के नहीं मुझे तो खाना बनाना है, नहीं मुझे तो बच्चों की पढ़ाई करानी है। जो ऑनलाइन ड्रामा चल रहा है आजकल क्लासेस का, तो वो चीज भी मदर्स को साथ में बैठ के करनी पड़ती है। बट मैं आपको एडवाइस करूंगी कि अगर आप अपने लिए 1 घंटा भी निकालती हैं और उसमें डांस करती हैं, यकीन मानिए आपके पूरे दिन की थकान जो है वो मिट जाती है। Dancing is the best therapy for your me time and for the relaxation of your body. Singing, जो कुछ लोगों को गाना पसंद होता है, कुछ लोगों को गाने सुनना पसंद होता है। तो जब आप अपने मी टाइम को एंजॉय करते हैं तो मैं आपको एडवाइस करूंगी, जैसे आपने कई बार देखा होगा कुछ लेडीज को सिंगिंग का इतना शौक होता है कि म्यूजिक ऑन कर देती हैं और अपना काम करती रहती हैं। तो वो भी आपके लाइफ में बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है, आपके माइंड को बहुत ज्यादा रिलैक्स करता है। जो आपको टाइम मिले, अगर आपको गाना पसंद है तो आप उसमें सिंगिंग कीजिए, और अगर आपको गाना सुनना पसंद है तो जिस तरह के आपके गाने सुनते हैं, फास्ट फॉरवर्ड सुनते हैं, वेस्टर्न, बॉलीवुड, जो भी आप सुनते हैं वो सुनना चाहिए। उससे आपके माइंड को बहुत ज्यादा रिलैक्स मिलता है और आपकी बॉडी भी इफेक्टिवली वर्क करने लगती है। ये थे आज के हमारे कुछ थोड़े से टिप्स एंड ट्रिक्स जिससे कि हम अपने लिए टाइम निकाल सकते हैं, बिकॉज लेडीज को टाइम निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं आपके कमेंट्स का वेट करूंगी। और जितना हो सके लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही मेरी वीडियोस को देखते रहिए। तब तक के लिए बाय बाय।